तो दोस्तों जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इन सवालों को करना बहुत ही आसान है और वो चुटकियों में बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं। सिंपल सा हमें केवल एक स्टेप उनको समझना होता है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए और लिखाओ कि सरल कीजिए, तो इनके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और इसके लिए क्या करना है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इनके लिए, हमको सिर्फ यह कह रहा है कि पहले तो एक घात लगी और फिर उसके ऊपर दूसरी घात लगी। तो जब भी घात के ऊपर घात हो, कहीं भी घात के ऊपर घात, एक या एक के ऊपर चार की घात, तीन की घात या दो के ऊपर, ऐसी कभी भी अगर कोई संख्या नीचे है और उसके ऊपर घात के ऊपर घात है तो हम क्या कहते हैं, तो दोनों घातों में गुणा कर देते हैं। कहीं भी अगर कहीं एक लिखा है और ऊपर दो की घात और इसके ऊपर अगर पांच की घात कहीं ऐसा लिखा है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सा घातों का गुणा कर देते हैं। तो एक के ऊपर 10 की घात, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ क्या लिखा है, 1/2 के ऊपर 3 की घात फिर 4 की घात, बड़ा कोष्टक लग के। तो हमें सिंपल इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो घात के ऊपर घात है घात का हम गुणा कर देंगे। तो इसके लिए सिंपल सा हम क्या कहते हैं, 1/2 लिख देंगे, यहाँ ये कोष्टक लगा देंगे, 3 गुणा के 4 लिख देंगे। हमने क्या किया, इस कोष्टक को तोड़ दिया और इसका गुणा कर दिया। फिर हमको क्या करना है, 1/2। अब 4 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 12। तो कितना हो गया, 12। अब ये देखना है कि एक पर भी 12 की घात है और दो पर भी घात है, क्योंकि दोनों पर कोष्टक लगा है। अगर कहीं भी अगर ब्रैकेट में कोई भी संख्या लिखी 1/2 या 1/5 या 1/7 कोई भी हो, 1/3 1/2 कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे, अगर इनके ऊपर कोष्टक लगा है उसके ऊपर किसी भी संख्या की घात हो तो हम उन दोनों पर घात मानेंगे कि इन दोनों पर घात है। तो इसी प्रकार यहाँ 1/2 है तो वो घात किस पर होगी, 12 की घात एक पर भी होगी और 12 की घात दो पर भी होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक के ऊपर 12 की घात और दो के ऊपर 12 की घात। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 12 एक के ऊपर अगर 12 की घात लगाएं तो हम एक को कितने भी बार लिखें, एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक, इसका मान हमेशा केवल एक ही रहेगा। हम कितनी भी बार लिख दें एक को, एक का गुणा हम कितनी भी बार करेंगे तो वह एक ही रहेगा। अगर हम दो का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर ये हम 12 तक करेंगे तो इसका हर बार बढ़ता जाएगा। तो इसका 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका हर बार बढ़ता जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यह बढ़ता जाएगा। तो इसे हम सिंपल इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 के ऊपर 12 की घात, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये ऐसे सवाल अधिकांश रीजनिंग में देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए हमने इन सवालों को सॉल्व करके बता दिया है। तो इस प्रकार के ये सवाल करने पड़ते हैं। इसी प्रकार कुछ और सवाल हैं। रीजनिंग में इस प्रकार के सवाल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं और ये इस प्रकार के सवालों को करना इजीली होता है, केवल हमें उनकी विधि ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि अब अपन को भिन्न भी कई प्रकार की मिल जाती हैं, जैसे कि 3 सही 5/2 प्लस 6 सही 3/2, इस प्रकार की भिन्न। अब वो क्या कह रहा है, इस भिन्नों को जोड़िए। तो सबसे पहले तो हमें इस भिन्न का पता होना चाहिए कि ये है क्या, इन दोनों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की भिन्नों के लिए हम क्या कहते हैं, सिंपल इनको लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा हर है और ये से संख्या है तो हम हर का इस संख्या में गुणा करेंगे और ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे। सबसे पहले इनका यह काम होता है। तो सबसे पहले हमें जो लिखा है हम देखेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा क्या में करेंगे, 3 में, तो 2 गुणे 3, अब प्लस में कर देंगे 5, इन सब के बटे में क्या आ जाएगा, 2, यही रहेगा बटे में। अब हम प्लस का चिन्ह प्लस का लगा देंगे और 6, इसे भी हम कर देंगे 2 गुणा के 6 प्लस 3 बटे में 2। इतना तो समझ में आ गया कि जब भी ऐसी भिन्न दिखाई दे तो हमें क्या कहना है, बटे में कर देना है। इसके बाद अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6 प्लस में
5, इसके बटे में 2 लिख देंगे। फिर प्लस करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस के 3, इसके बटे में 2 कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 6 11 बटे 2 प्लस 12 और 3 15 बटे 2। अब इन दोनों में क्या आ गया, जब हर समान हो तो हम क्या कहते हैं, सभी जानते हैं भिन्न में। जब हर समान हो तो हम 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब ये प्लस है तो यहाँ दोनों को जोड़ देते हैं 15, ये भिन्नों को जोड़ते तो सब पे बनता है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 15 और 11, तो यहाँ क्या आ जाएगा 26 बटा 2, तो हम 2 से काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13। तो इस प्रकार की भिन्न भी कई देखने के लिए मिलती हैं जो इस प्रकार से हमें दे देते हैं और हमको उन्हें निकालना पड़ता है, सो हमारा आंसर 13 आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह भी समझ में आ गया होगा। तो अब एक दो सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं जो आपको बताना है कमेंट में। तो सबसे पहला सवाल तो है क्या, 3 बटा 2 के ऊपर 3 की घात, इसके ऊपर 2 की घात। और दूसरा सवाल क्या है, 2 सही 1 बटा 5 प्लस 3 सही 3 बटा 3। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ठीक है, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।